हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं रिसेंटली आए हुए एग्जाम के अंदर, दैट इज़ योर एम्स एमएससी पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं आज हम, जो 2025 में। ओके, ये ये एग्जाम टोटल 90 क्वेश्चन का एग्जाम था एंड देयर वाज 90 मिनट गिवन एंड देयर वाज नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3। ओके, पहला क्वेश्चन था कि अगर एक बच्चा है जिसने मेकोनियम पास नहीं किया है एंड 48 आवर्स हो चुके हैं मेकोनियम पास किए हुए। जब हमने एक्सप्लोर किया तो हमें पता लगा कि देयर इज अ सडन गैस पास। तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है हिर्सप्रुंज डिजीज को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज द कंडीशन एसोसिएटेड विद नॉन बिलियस प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग? अगर एक बच्चे को प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग हो रहा है एंड नॉन बिलियस है, अगर वॉमिटिंग के अंदर बाइल प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेट करता है पाइलोरिक स्टेनोसिस। याद रखिए, पी से पाइलोरिक स्टेनोसिस, पी से आता है आपका प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग एंड ये नॉन पाइलस होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि क्या रूट था एमएमआर वैक्सीन देने का? इजी क्वेश्चन है। सबक्यूटेनियस वाज द रूट एंड ये अपर आर्म में दिया जाता है, लेफ्ट अपर आर्म में। नेक्स्ट, कि वीवीएम दैट इज योर वैक्सीन वाइल मॉनिटर क्या इंडिकेट करता है? ये हीट एक्सपोजर को इंडिकेट करता है कि वाइल में हीट हीट सेंसिटिविटी चिप लगी रहती है, उस वो इंडिकेट करता है कि क्या वाइल हीट के अंदर खराब तो नहीं गया, वैक्सीन खराब तो नहीं गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका लक्ष्य प्रोग्राम से रिलेटेड। इंडिया में लक्ष्य प्रोग्राम क्यों इनिशिएट किया जाता है? इनिशिएट इसलिए किया जाता है क्योंकि लेबर रूम की क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए ये प्रोग्राम आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक पेशेंट है जिसको रिसेंटली एमआई हुआ है एंड पेशेंट कम्स विद यू अ साइन एंड सिम्टम ऑफ हाइपोटेंशन, बीपी कम हो रहा है, जुगुलर वेन डिस्टेंडेड एंड देयर इज अ मफल हार्ट साउंड। ये तीनों इंडिकेट करते हैं कार्डिक टेम्पोनॉट का। अंडरस्टैंड, कार्डिक टेम्पोनॉट इज अ मेडिकल emergency. Next is your key. What is the sign and symptom associated with renal cell carcinoma? मतलब पेशेंट को क्या साइन एंड सिम्टम आ रहे हैं? Hematuria. There was other options, but the correct answer was hematuria. Okay. Next question was कि multiple fetal part एक साथ पीवी के दौरान हमको पता लग रहा है, साइमल्टेनियसली मल्टीपल फीटल पार्ट हमें पता लग रहा है ड्यूरिंग पीवी, एंड व्हाट शुड बी द आंसर? आंसर शुड बी कंपाउंड प्रेजेंटेशन। इजी था, अगर हम एलिमिनेशन मेथड यूज करते तो इजीली वी कैन गो टू द क्वेश्चन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि देयर वाज टू स्टेटमेंट दी गई थी। पहला स्टेटमेंट था कि ब्रीच प्रेजेंटेशन इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ कॉर्ड प्रोलैप्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट था कि फीटल बटक कवर पूरी तरीके से सर्विक्स को कवर नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से देयर इज अ इंक्रीज रिस्क ऑफ कॉर्ड प्रोलैप्स। अब आपसे पूछा गया था इसके अंदर कि कौन सा स्टेटमेंट सही है? क्या स्टेटमेंट वन सही है, स्टेटमेंट वन सही है, स्टेटमेंट टू सही है, या फिर द स्टेटमेंट वन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट नंबर टू, या फिर स्टेटमेंट वन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है योर स्टेटमेंट नंबर टू? द आंसर नंबर वाज कि पहला स्टेटमेंट तो सही है बट सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि टीबी ट्रीटमेंट फेलियर का क्या मतलब होता है? कि कैसे पता लगेगा एक पेशेंट को टीबी फेलियर है? क्या, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टीबी ट्रीटमेंट फेलियर? इसका आंसर था कि देयर इज अ परसिस्टेंट पॉजिटिव स्पुटम स्मेयर या फिर कल्चर। ओके, आपने पेशेंट था जिसको टीबी के ट्रीटमेंट में था, राइप्स के ट्रीटमेंट में था फॉर लॉन्ग टर्म। अब कैसे पता लगे कि ट्रीटमेंट फेल हो चुका है? तो अगर आपने पहले आप पेशेंट का स्पुटम चेक कर रहे थे और देयर वाज पॉजिटिव सिम्पटम्स आ रहे हैं, पॉजिटिव स्पुटम कल्चर आ रहा है फॉर टीबी बैक्टीरिया, और 5 महीने से ज्यादा अगर पेशेंट एंटी टीबी ड्रग्स पे था, मतलब ट्रीटमेंट चल रही थी पेशेंट को, बट ट्रीटमेंट के दौरान फिर भी अगर आप टेस्ट कर रहे हो बार बार, तब भी पेशेंट को पॉजिटिव स्पुटम आ रहा है,
तो उसका मतलब ये है कि आपका ट्रीटमेंट फेल हो चुका है, जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो ट्रीटमेंट सही नहीं है। ओके। और रिटर्न ऑफ पॉजिटिव स्पुटम स्मेयर आफ्टर अ इनिशियल पीरियड ऑफ नेगेटिवली ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, इसका मतलब ये है कि कुछ टाइम तक जब हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में तो हमें नेगेटिव सिम्टम्स दिख रहे थे, नेगेटिव स्पुटम स्मेयर दिख रहा था, बट ट्रीटमेंट के कुछ दिन के बाद हमें पॉजिटिव ट्रीटमेंट फिर से बैक्टीरिया ग्रो हो गया। इसका मतलब ये कि ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं है, हमको रिजीम चेंज करने की जरूरत पड़ रही है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज इजी। हार्ड बोर्ड लाइक एब्डोमिन क्या इंडिकेट करता है? एंड देयर वाज सडन पेन। हार्ड बोर्ड लाइक एब्डोमिनल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सडन पेन, ये इंडिकेट करता है अब्रप्शियो प्लेसेंटा। ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू रिग्रेशन। क्वेश्चन ऐसा था कि एक बच्चा है, एक एग्जाम्स की वजह से बच्ची बहुत परेशान है एंड वो एग्जाम को छोड़ के अपने टॉयज के साथ खेलने लग गई है। तो ये क्या डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं? इट वाज यूजिंग द चाइल्ड वाज यूजिंग रिग्रेशन, रिग्रेस कर जा रही है अपने प्रीवियस डेवलपमेंट स्टेज के अंदर। द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज अ चाइल्ड शोज एंगर आफ्टर अ डेथ ऑफ हर ग्रैंडमदर। तो ये डाबडा के किस स्टेज में है? अगर बच्चे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है देन ये डाबडा के स्टेज पर है, दैट इज योर डिनायल, एंगर, बार्गेन, डिप्रेशन एंड देन एक्सेप्टेंस। देन द आंसर वाज एंगर। Next, what is the other name for non-alcoholic fatty liver diseases? क्या नाम है इसके non-alcoholic fatty liver disease का? The answer was metabolic dysfunctional associate। देखो metabolic dysfunction, ठीक है, metabolic dysfunction है जिसकी वजह से steatotic liver diseases, that is MASLD, is a new name for non-alcoholic fatty liver diseases. Okay. Next question. Which of the following indicate the child has not reached the development milestone? और ये भी social development। और ये बच्चे की उम्र क्या था? 12 मंथ बच्चा हो चुका है। इनमें से कौन सा साइन एंड सिम्टम ये इंडिकेट करते हैं कि बच्चे अपने डेवलपमेंट स्टेज पे नहीं पहुंचा है, डेवलपमेंट स्टेज कंप्लीट नहीं है? एंड देयर वाज द एब्सेंस ऑफ सोशल स्माइल। ये आ जाता है सेकेंड मंथ से शुरू हो जाता है सोशल स्माइल। याद रखिए, 2 लिप्स होते हैं तो सोशल स्माइल 2 मंथ से शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज मोरो रिफ्लेक्स। इजी क्वेश्चन था कि एक बच्चे को आपने उछाला एंड बच्चे ने हाथ फ्लैंक किया, देन उसके बाद पास कर लिया। इट वाज अ क्लासिकल साइन एंड सिम्पटम ऑफ मोरो रिफ्लेक्स। व्हिच cranial nerve can cause dysarthria? ये आंसर बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, but the answer was cranial number 12. Next, multiple myeloma causes which metabolic condition? Okay, multiple myeloma आए, हमको याद रखना है बोन है, बोन किडनी डैमेज, बोन एंड इसके अंदर हाइपोकैल्सीमिया होता है, हाइपरकैल्सीमिया होता है, हाइपरकैल्सीमिया होता है। नेक्स्ट, अ पेशेंट इज नॉट गेटिंग बेटर विथ SSRI। बहुत टाइम से पेशेंट को हम SSRI दे रहे हैं, पेशेंट अभी भी ठीक नहीं हो रहा है, देन व्हाट शुड बी द ऑप्शन? देन ECT। डिप्रेशन में अगर एंटी डिप्रेशन से पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है देन वी कैन कम टू ECT थेरेपी, दैट इज इलेक्ट्रो कन्वर्शन थेरेपी। ओके। GCS पता करना था कि एक पर्सन है, ओबे कमांड है। GCS EVM से हम याद करते हैं, E से I दैट इज 4, V से वर्बल रिस्पॉन्स, N से मोटर दैट इज 6। टोटल कितना होता है? 15। मिनिमम इज 3, 8 से नीचे इज कोमा। नेक्स्ट, पेशेंट ओबे कमांड्स, आई ओपन टू पेन, रिस्पॉन्स इन वर्ड, आंसर आप लोग दोगे। नेक्स्ट, चैडविक साइन। चैडविक साइन का क्या मतलब होता है? दो कंफ्यूजन, गुडविल एंड चैडविक साइन। तो चैडविक से याद रखना सी से याद रखना सर्विक्स ब्लूइश डिस्कलरेशन इज योर चैडविक साइन एंड सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स इज योर गुडविल साइन। नेक्स्ट, पेजेंट डिजीज इज ऑल्सो नोन एज ओस्टाइटिस डिफॉर्मेंस। ओके, दिस वाज द आंसर। नेक्स्ट था कि एक पर्सन, एक फीमेल है, HIV मदर है, वो अपने बच्चे को कैसे फीड करा सकती है? क्या रूल्स एंड रेगुलेशन आना चाहिए? अगर फीडिंग बाहर से करवा रही है वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, वो फीजिबल होना चाहिए, वो अफोर्डेबल होना चाहिए, वो सस्टेनेबल होना चाहिए एंड वो सेफ होना चाहिए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैप कैलकुलेट करना था आपको। मैप कैलकुलेट करना, सिस्टोलिक सिस्टोलिक BP प्लस डायस्टोलिक
BP plus diastolic BP upon 3 is the answer. Okay. Next, common finding in lymphatic ल्यूकीमिया देखो लिम्फोटिक ल्यूकीमिया मतलब ब्लड कैंसर्स लिम्फोटिक देखो लिम्फ तो लिम्फ मतलब डब्ल्यूबीसी थे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया थ्रोम्बो मतलब योर प्लेटलेट प्लेटलेट तो कमी होगा बट लिम्फोसाइट का काउंट बढ़ जाएगा क्योंकि कैंसर किसका है लिम्फोटिक है लिम्फोसाइटिक है तो इसके अंदर आपके डब्ल्यूबीसी के नंबर तो बढ़ेंगे बट वो उसके दौरान बढ़ रहा होगा तो बोन मैरो प्लेटलेट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा जिसकी वजह से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड इट कैन लीड टू लिम्फो increase in the lymphocytic count. Okay, next question is what is the normal respiration rate of a newborn? Easy question. 30 to 60 अगर option में 40 to 60 है then also it works. Next, joint pain and pain decreases with motion. Okay, joint pain and pain decreases with motion. याद रखिए it is a rheumatic arthritis. rheumatic arthritis के अंदर पेन जैसे जैसे काम करता है मॉर्निंग स्टिफनेस होती है बट रात को पेन कम हो जाता है दिस आंसर इज rheumatic arthritis which after surgery of mastectomy which indicate a complication कि क्या mastectomy के बाद क्या sign and symptom complication पेन swelling in the arm या फिर serosanguinous fluid was the option तो इसके अंदर अगर swelling हो रही है then this is the answer पेन स्लाइट पेन एक्सेप्टेड होता है सीरोसैंग्विनस फ्लूइड एक्सेप्टेड होता है आफ्टर द सर्जरी okay next what is the late sign of compartment syndrome the answer was paralysis what is the first sign of compartment syndrome is your pain is the first sign and paralysis is the late sign okay next microangiopathic hemolytic anemia and thrombocytopenia क्या होता है ये इसको बोला जाता है हीमोलाइटिक यूरिमिक सिंड्रोम वाज द आंसर ओके बीपी था पेशेंट का 160/90 प्रोटीन यूरिया था +3 एंड देयर वाज अ हेडेक आंसर इज योर प्री एक्लेम्शिया फीमेल प्रेग्नेंट वुमन कम्स विथ यू बीपी इतना प्रोटीन यूरिया हेडेक इज अ प्री एक्लेम्शिया इसी के साथ अगर सीजर हो जाता तो हम इसको एक्लेम्शिया बोलते हैं फर्स्ट साइन एंड सिम्टम ऑफ रप्चर एन्यूरिज्म ऑफ ब्रेन इज योर मैसिव हेडेक नेक्स्ट नेगेटिव सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया इज एनोडोनिया मतलब कि पेशेंट को पहले वो काम करने में जो अच्छा लगता था पेशेंट को अब नहीं कर रहा है नेगेटिव सिम्टम मतलब कि पेशेंट के अंदर वो साइन एंड सिम्टम्स विजिबल हो रहे हैं जो पेशेंट के अंदर पहले प्रेजेंट नहीं थे नेक्स्ट पॉइंट प्रिविलेंस क्या होता है proportion ऑफ इंडिविजुअल इन अ नॉन पॉपुलेशन हु हैज अ स्पेसिफिक कंडीशन एज अ स्पेसिफिक टाइम मतलब कि एक पॉपुलेशन में एक बीमारी को लेके कितने सारे केसेस प्रेजेंट हैं उसको बोला जाता है पॉइंट प्रिविलेंस ओके नेक्स्ट क्वेश्चन वाज देयर G6L3 एक प्रेग्नेंट है एक प्रेग्नेंट वुमन कम्स विथ यू जो ग्रेविडा 6 है लाइफ 3 42 वीक्स पीरियड रजिस्ट्रेशन है 7 सेंटीमीटर वॉज डायलिटेशन एंड फीटर स्टेशन प्रेजेंट वॉज 0 स्टेशन 0 है व्हाट इज अ मैनेजमेंट क्या पेशेंट को देयर वाज ओनली 2 ऑप्शन जो कंफ्यूजिंग था कि क्या आप पेशेंट को ऑक्सीजन दोगे या फिर पोजीशन चेंज करोगे या फिर पेशेंट को आप इमरजेंसी सीजेरियन सेक्शन करोगे आप देखो 40 G6 है मतलब कि ऑलरेडी फीमेल ने लाइव बर्थ दे रखा है ओके 42 वीक्स पर है अगर हम 7 सेंटीमीटर डायलेटेड है मतलब कि 2-3 और सेंटीमीटर चाहिए फॉर पासेस ऑफ द चाइल्ड सो हम पहले क्या करेंगे ऑक्सीजन देंगे एंड पेशेंट को साइड लाइन लेफ्ट लेटर इज अ बेटर पोजीशन अगर वहां पे रखेंगे एंड देन चेक करेंगे अगर ठीक नहीं होता देन वी विल गो फॉर सिसेरियन सेक्शन सबसे पहले ऑक्सीजन देंगे एंड पोजीशन चेंज करेंगे नेक्स्ट इज योर देयर इज अ नॉर्मल PaO2 बट देयर इज अ डिक्रीज इन SpO2 ये कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के अंदर दिखता है नेक्स्ट वेंट्रिकल टैकीकार्डिया का क्या मैनेजमेंट होता है अगर पेशेंट है वेंट्रिकल टैकीकार्डिया एंड देयर वाज अ हार्ट रेट ऑफ BP ऑफ 80/60 एंड इसके अंदर हार्ट रेट था 150 क्या मैनेजमेंट आईवी लिग्नोकोन आईवी हम पेशेंट को कार्डियोवर्जन करेंगे या फिर हम पेशेंट को देंगे आईवी लिग्नोकेन या फिर हम पेशेंट को देंगे
IV एमिडोरॉन। हम पहले कार्डियो वर्जन करेंगे क्योंकि इतना कम बीपी इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी। नेक्स्ट इज़ योर कैंसर, idiopathic heart diseases, congestive heart diseases, example of multifactorial diseases. आई होप आप सब लोगों ने एग्ज़ाम अच्छे से दिया होगा and wish for the best and thank you so much. Kindly subscribe to my channel. Have a good day.